वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग पता होगा आप लोगों का कि कल आपका मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है आपका क्लास 7 के बच्चों के लिए रहने वाला है। ये मैथ का पेपर है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें मैथ का हम लोग सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आंसर ही नहीं मिलेगा बल्कि आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से सभी क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 6-7 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपका लघु उत्तरीय और 9-10 आपका दीर्घ उत्तरीय, जैसे कि हर क्वेश्चन पेपर में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो पहला सेक्शन ए में देखेंगे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है, लंबाई एल है और तथा चौड़ाई जो है वो बी है, तो आयत का विकर्ण के सूत्र में से कौन सा होगा, ठीक है। आयत का विकर्ण के सूत्र में से कौन सा होगा ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। यदि एल लंबाई है और बी चौड़ाई है तो आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, बोलिए। तो विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, एल प्लस बी। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आपका विकर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। इसको रट लीजिए। आयत का विकर्ण का अगर फॉर्मूला पूछे तो ये बताना है। ए भुजा वाले वर्ग का विकर्ण निम्न में से होगा। भुजा ए है, ठीक है, तो वर्ग है, वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है, तो वर्ग का विकर्ण में क्या होगा, अगर भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट 2a, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का एक होता है आपका क्या, परिमाप। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुना भुजा। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा। तो एक भुजा दिया है मैंने, भुजा गुना भुजा मैंने 2.5 इंटू 2.5, अगर आप इसको इंटू करते हैं तो 6.25। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा हमारा मीटर में है। ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। पाई का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो पाई का मान क्या होता है, या तो 22/7 होता है, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 3.14। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 3.14, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के परिधि का सूत्र निम्न में से क्या है। वृत्त का परिधि क्या होगा, ये वृत्त जो है उसका परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2πr, ठीक है। 2πr जो है वृत्त का परिधि होता है। अब सेक्शन बी में देखेंगे 8 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। अति लघु उत्तर में ये पूछा है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करना है, जबकि वृत्त का परिधि का सूत्र दिया है, ठीक है। अभी देखें, अब बोल रहे ये जो त्रिज्या है का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, ठीक है। इसका ये वाला निकालना है हाइपोटेंशन, ठीक, सॉरी, ये बेस है आपका, ये आपका हाइट है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये जैसे कि ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस, ठीक है। दीर्घ उत्तर प्रश्न में देखते हैं क्या है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा आधार क्रमशः इतना और इतना सेमी है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाती है। अगर 5000 चक्कर लगाती है तो 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। साइकिल के पहिए का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इसका ड्राइंग बनाने बोला है, तो ये हमारा टाइपिंग मास्टर द्वारा इसका आंसर जो है थोड़ा गलत टाइप हुआ है, क्योंकि यहाँ वर्ग का एक चित्र बनाने बोला है, ठीक है। वर्ग छापना है आपको और उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वर्ग का पहले अगर ये देख के आपको 1 सेकेंड,
तो ये अगर 8 मीटर भुजा दे के आपको अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछता तो आप बता सकते थे वर्ग का क्षेत्रफल 8 गुना 8 होता है, क्योंकि भुजा गुना भुजा होता है तो 8 × 8 माने 64। तो वही यहाँ बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ग का क्षेत्र ये चित्र बनाकर दिखाना है, ठीक है। जिसका लंबाई कितना होना चाहिए, वर्ग भुजा कितना होना चाहिए 8। तो आप ऐसे डायरेक्टली, मैं तो ऐसे माप के नहीं बना रही हूँ, बट मान लीजिए ये आपका एक वर्ग है जिसका चारों तरफ जो भुजा है वो कितना है 8 मीटर है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब बोल रहे हैं विकर्ण की गणना करना है इसका, ठीक है। इसका डायगोनल निकालेंगे तो इसको साइड इंटू √2 होता है इसका, तो साइड इसका क्या है 8, तो 8 को √2 से इंटू करेंगे तो 8 √2 मीटर में। अगर आप इसमें देखने जाइएगा पॉइंट में तो कुछ इस तरह से आएगा 11.331, ठीक है, मीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल तो ये होता है, और वर्ग का विकर्ण अगर पूछेगा तो आपको क्या होता है भुजा गुना हो जाएगा √2, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक सर्कल दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, जिसका आपको क्या निकालना, परिधि, ठीक है, सरकमफेरेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, जहाँ पर पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है। आर आपका कितना दिया है 7, 7 से 7 गया तो कितना बचा 22 से 2 को इंटू कीजिएगा तो 44 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या पाई को पाई के तौर पे भी आप छोड़ सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। पाई को इन्होंने वैल्यू नहीं बिठाया तो ऐसे ही रख दिया तो 14 पाई सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, लगभग, जो कि 44 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक जो त्रिभुज दिया हुआ था, ठीक है, इस टाइप से, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जबकि जहाँ पर आपका हाइट कितना दिया है 7 और ये आपका बेस जो आधार है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, मतलब आधार गुना ऊंचाई। तो आधार भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी आपका दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली पुट करके बना सकते हैं। बेस कितना था आपका 24 और आपका हाइट था 7। जब इसको काटेंगे तो 12 बार में 12 को 7 से इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा जब आप इसको इंटू करते हैं तो ये आपका देखिए किस तरह से आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है जिसका आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो जबकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है आपका कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आधार दे दिया है इतना। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है किसके, आधार के गुना ऊंचाई के, ठीक है। ये आधार गुना ऊंचाई, जबकि क्षेत्रफल कितना है, इतना है आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार कितना है 7। तो आप ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं, ऊंचाई को इधर रखिए, 7 को इधर इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में। जैसे ही आप 42 को 7 से डिवाइड देते हैं तो वो 6 बार में कट जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा, ऊंचाई जो है आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो गया। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइकिल के पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो दी गई दूरी को मीटर में बदलना है पहले, ठीक है, जो कि आपका दिया गया है, जो कि 11 किलोमीटर में बोल रहा है कि जिसको मीटर में बदलना है। 11 किलोमीटर दिया है तो 11 मीटर में इसको चेंज करेंगे तो 11,000 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर में था तो एक चक्कर में तय की गई दूरी की गणना करना पहले। तो पहिए द्वारा 50,000 चक्कर में कुल इतना मीटर की दूरी तय की जाती है। एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिए की परिधि के बराबर होगी। तो इसको जब इससे डिवाइड देते हैं, इतना में इतना किलोमीटर, देखिए हम करके दिखाते हैं, 5,000 चक्कर काट रहा है, ठीक है। वो जो आपका ये चक्का
तो कितना दूरी तय कर रहा है? 11,000 मीटर। तो जो एक चक्कर काटेगा वो जो पहिए एक बार जो घूमेगा वो इसके बट्टा इसके नहीं हो जाएगा? बोलिए तो। जब इसको काटेंगे तो 2.2 आ जाएगा। 2.2 क्या? तो क्या निकालने बोला था मैं? व्यास। तो इतना हो जाएगा। तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो सिर्फ पहिए का व्यास ज्ञात करना है तो इस तरह से इसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं, तो 0.7 आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।